देखो, जब भी आप मेकअप करते हो ना, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना आपके क्लाइंट ने आईब्रो बनवाई है नहीं बनवाई है, अपर लिप्स कराया है नहीं कराया है, फोरहेड कराया है नहीं कराया है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कई क्लाइंट ऐसे होते हैं वो ना कभी उन्होंने भी अपने फेशियल हेयर कभी रिमूव ही नहीं कराए होते, और उसके बाद जब क्या होता है, जब उनके फोरहेड पे भी हेयर होते हैं, साइड में भी हेयर होते हैं, अपर लिप्स पे भी हेयर होते हैं, तो वो क्या होता है, जब हम जो प्रोडक्ट लगाते हैं वो प्रोडक्ट एज इट इज़ दिखता है, फिर क्लाइंट बोलता है हमारा मेकअप बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्लाइंट को ये चीज़ सारी चीज़ें आपको बतानी है कि भाई अगर आपने फेशियल हेयर नहीं रिमूव कराए हैं, अगर आप प्रोडक्ट लगाओगे तो ये थोड़ा सा दिखेगा, क्योंकि हेयर ब्लैक होते हैं, तो उसमें जब आप प्रोडक्ट लगाते हो तो वहाँ पे ब्लैकनेस भी नज़र आती है तुम्हारी। तो इसीलिए या तो आप क्लाइंट को रिकमेंड करोगे कि या तो जी आप ब्लीच कराओ। अगर क्लाइंट ब्लीच नहीं कराता है तो उसको बोलो, क्या कहते हैं, ये जो साइड में जैसे हेयर होते हैं आईब्रो और फोरहेड, तो उसको कराने ही कराने हैं, अपर लिप्स करानी है। अगर कई फोरहेड नहीं कराते तो वो ब्लीच करा सकते हैं। कई क्लाइंट ऐसे होते हैं वो ब्लीच भी नहीं कराना चाहते हैं और वो मेकअप भी यूँ चाहते हैं कि हमें अच्छा दिखे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे किसी किसी को बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं तो इसके लिए हम फेशियल रेजर भी यूज़ कर लेते हैं। फिर उससे ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हेयर आते हैं, उससे नॉर्मली आते हैं, वो हर एक मेकअप आर्टिस्ट लगभग करता ही है। लेकिन डिपेंड करता है क्लाइंट की डिमांड क्या है, आपको सारी चीज़ें क्लाइंट को बतानी है। अगर क्लाइंट चाहता है जी मुझे फेशियल हेयर रिमूव नहीं कराने, तो मत करो। हमें क्लाइंट के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि अपनी मर्जी क्लाइंट के ऊपर थोपनी है। अपनी सारी चीज़ें आपको क्लाइंट को क्लियर ज़रूर करनी है, ताकि अगर कोई कमी हो क्लाइंट आपको बोले तो आप उसको बता सकते हो जी मैंने आपको रिकमेंड की थी ये चीज़। अगर क्लाइंट उसके बाद भी नहीं कराता है तो वो क्लाइंट की मर्जी, आप अपना काम बेस्ट करके दो, ठीक है।